नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल IK हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगभग 15 दिनों से एक भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। तो आज से आपका फिर एक बार चैनल प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हिंदी TGT PGT GIC लेक्चरर एडेड जूनियर हाई स्कूल यानी कोई भी हिंदी संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें खंड 48 आपको बता दिया गया है। 48वें का आपको जवाब देना है और 49 आपको प्रश्न देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के, पिछले वीडियो का आपका प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्योंकि पिछले वीडियो में लगभग 15 दिन हो चुके हैं, सब इस प्रश्नों का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसको हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो पहला प्रश्न आपका है, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? रबर या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को? तो सही जवाब आपका है निराला, यानी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। निराला ने ही मुक्तक छंद का प्रवर्तक निराला को ही माना जाता है, और मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृत को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? पहले ब्रज में फिर खड़ी में। तो सही जवाब है प्रेम पथिक। सही जवाब क्या है? प्रेम पथिक। तीसरा प्रश्न है, दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? सही जवाब है भारव। किरातार्जुनीयम के लेखक भारव, जो 18 सर्ग में लिखे हुए हैं, उसी के लेखक हैं भारव, जिसको दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश के अंदर आपका आता है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंदर आता है आपका भोजपुरी बोली। तो सही जवाब है मागधी अपभ्रंश। पांचवा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना की जा रही है उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग जान रहे हैं जैसा कि लॉकडाउन जो है प्रत्येक दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। 17 मई तक कर दिया गया है। ये आपका 17 महीने मान चलिए, पूरा मई, पूरा जून, 15 जून, 15 जुलाई, लगभग जुलाई में जाके आपका लॉकडाउन खुलेगा। इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेज इसी तरह से किसी न किसी माध्यम से पढ़ते रहिए। और जितने भी आप लोग तैयारी किए हैं, मान लीजिए आप 50% आपकी तैयारी है, तो उसमें कमी मत आने दीजिए। 50 आप उसको बरकरार बनाए रहिए, बाकी आगे पढ़िए या ना पढ़िए, पहले उसको 50 बरकरार बनाए रहिए। नहीं तो आपका 50 भी क्या, धीरे धीरे 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 0 हो जाएगा। तो उसको बराबर उसको देखते रहिए। बाकी जब आपका जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग खुलेगी तो आप उसमें आगे और बढ़ सकते हैं। बाकी आप आगे उसको भी देख सकते हैं। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो इसमें पढ़िए मत, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लॉकडाउन आपका बढ़ता चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का प्रभाव जो जान ही रहे हैं कहाँ पड़ता है? कोचिंग और स्कूल पर, और कहीं नहीं पड़ता। और सब जगह लॉकडाउन माफ़ है, चाहे चुनाव हो चाहे मंडी हो। अगला है, जानत है वह सृजनहारा जो कुछ है मन मर्म हमारा, पंक्ति किसकी है? तो जानत है वह सृजनहारा जो कुछ है मन मर्म हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखे जो को कुछ बहुते हिंदी भाख्यो। पंक्तियाँ किसकी है? तो सही जवाब आपका होगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, 2 रचनाएं इनकी हैं। हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो सही जवाब आपका होगा
दादू दयाल। 3 रचनाएं लिखी हैं, हरडे माड़ी, काया बोली, अंगबधू। 3 रचनाएं दादू दयाल की हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा कहाँ से लिया? तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा कहाँ से लिया है? तो जो लिया है जायसी से, यानी जायसी के पद्मावत से कह सकते हैं। कहाँ से लिया है? जायसी से। अगर ऑप्शन में जायसी है तो जायसी, नहीं तो रचनाओं का नाम लिखा रहेगा, सूरसागर, साखी, पद्मावत और इसके बाद राम की शक्ति पूजा। तो कहाँ से लिया गया है? जायसी से। इनमें से एक असंगत है। असंगत कौन है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक सूरदास, अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास। तो आपका एक असंगत कौन सा है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। ये पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं यही आपका गलत है। बाकी अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ हैं, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का जहाज ये हैं, और इसके प्रवर्तक जो है पुष्टि मार्ग के आप कह सकते हैं वल्लभाचार्य जी। सही जवाब है। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा को आप बिल्कुल एकदम पकड़े रहिए अंत तक, जब तक पेपर ना हो जाए, क्योंकि प्रत्येक पेपर में टीजीटी पीजीटी के लगभग 1 प्रश्न 2 प्रश्न इनका रहता है। चाहे विधा पूछ लेगा या कौन सा नाटक है या किसका है, इस तरह से। कलि कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्तियाँ किसकी है? पंक्तियाँ बहुत फेमस हैं, लेकिन आपको जानना किसका? नाभादास का है। नाभादास राम भक्त शाखा के हैं। इन्हीं की भक्तमाल, अष्टयाम, 2 अष्टयाम लिखे हैं। तो इनकी रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल 200 कवियों के जीवन परिचय ब्रज भाषा में है। आगे, तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी तुलसीदास के बारे में आपको जानना है तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना सबसे उपयुक्त है? तो सही जवाब आपका मूल गोसाई चरित। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको लिख लीजिएगा, मूल गोसाई चरित। सुमित्रानंद पंत जी का नव मानवतावादी संग्रह है, तो सही जवाब है लोकायतन। नव मानवतावादी संग्रह लोकायतन गांधी के जीवन पर आधारित है, महाकाव्य है लोकायतन। आगे, दिनकर के काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है। युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है तो ये रश्मरथी, रश्मरथी में ये चित्रण किया गया है। रस रूप में क्या परिणति होता है? क्या परिणत होता है? तो अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है। क्या परिणत होता है? अस्थाई भाव। कहीं प्रश्न पूछे तो अस्थाई भाव परिणत होता है। 16 प्रश्न है, नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ये परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है तो मालती का मेहता से, मालती का मेहता से ये कथन कहा गया है। ये प्रश्न जो है बहुत अंदर से है, आप लोग इस पर ज़्यादा गौर ना कीजिएगा। गौर का मतलब आप जानते रहिए, लेकिन ये प्रश्न जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ के लिए पूछा जाता है। टीजीटी में ऐसे प्रश्नों को बहुत एकदम समझ लीजिए कि ऐसे स्थिति में इसको एकदम जब रेयर केस में ऐसे प्रश्न को देता है, नहीं तो एकदम बहुत ऊपर से प्रश्न देता है। वर्दंत की पंगति कुंद कली, अधरा अधर पल्लव खोलन की, पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में कौन सा रस है? तो वात्सल्य है। सूरदास की ये पंक्तियाँ तुलसीदास की है और वात्सल्य रस है इसमें। सही जवाब है वात्सल्य रस। खगवृंद सोता है अतः कलकल नहीं सोता वहाँ, खगवृंद सोता है अतः कलकल नहीं सोता वहाँ, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो 4 ऑप्शन है, रूपमाला, गीत का, हरगीत का, कौन सा है? सही जवाब आपका है गीत का छंद। कौन सा है? गीत, हरगीति का छंद सही जवाब है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है।
योग रूढ़ जो दूसरे पे जाके आरूढ़ हो जाता है, यानी तीसरा अर्थ जब प्रकट करने लगे तब जाके वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। आज का अंतिम प्रश्न है, नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है? अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, तो सही जवाब है नई पौध में। नई पौध में अनमेल विवाह का समस्या का चित्रण किया गया है। कि आपके 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज हो चुकी है और हम आपको ले चलते हैं 20 प्रश्न क्या क्या है वो आपको जवाब देने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस कवि को शलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है? तो नहीं मिली है, किस कवि को नहीं मिली है? अज्ञेय, निराला, रामचंद्र शुक्ला, नागार्जुन। शुक्ला वैसे यहाँ शुक्ल होना चाहिए, शुक्ला लिखा गया है तो उससे दिक्कत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। तो चारों में से किसको नहीं मिला है शलाका पुरुष की उपाधि? संयुक्त स्वर अ बनता है, संयुक्त स्वर अ बनता है, कैसे बनता है? ए प्लस ए, ओ प्लस ए, आ प्लस ओ, ए प्लस आ। तो चारों में से किससे बनता है अ? आपको बताने हैं। इनमें से किसकी भाषा पंडिताओं थी? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र किसकी भाषा पंडिताओं थी? इसको कल हम बताएंगे आप, लेकिन आज बताइए, चारों के जवाब बताएं किसका कौन सी भाषा किसकी है। परिधि पर स्त्री किसका स्त्री विमर्श है? किस पर स्त्री? परिधि पर स्त्री। अनामिका, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे, प्रभा खेतान। अनामिका, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे, प्रभा खेतान। कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 13, 10। 9, 11, 13, 10 कुल स्वरों की संख्या। रीतिकाल को किसने शरीर काल कहा है? क्या कहा है? शरीर काल। मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। किसने रीतकाल को शरीर काल नाम दिया? जिस तरह से रीतकाल को रीतकाल, रीतकाल को श्रृंगार काल, रीतकाल को रीतकाव्य, रीतकाल को कई नामों से जानते, उस तरह से शरीर काल किसने कहा? सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना पर मिला? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, मोचीराम, पटकथा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। गंगोली गांव की कहानी किस उपन्यास में दर्शाया गया है? गंगोली गांव की कहानी किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो बाबा बटेश्वर नाथ, आधा गांव, मैला आंचल, राग दरबारी। तो किसमें दर्शाया गया है गंगोली गांव की कहानी? हिंदी में एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद, दुष्यंत कुमार। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद, दुष्यंत कुमार किसे कहा जाता है? सही जवाब आपको देना है। आगे, हरियाणवी बोली को बांगरू नाम किसने दिया? हरियाणवी बोली को बांगरू नाम किसने दिया? तो मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ला, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन। मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन। तो हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया है आपको बताने हैं। तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, आप तैयारी में लगे रहिए और इसी में आपको एक सीट एकदम अपना मानकर चलिए कि हमें एक सीट किसी भी हालत में लेना है, वो भी पढ़ाई करके, मेहनत करके। आप लगातार मेहनत करिए, रंग ज़रूर लाएगी। बिल्कुल आप निराश ना हो सभी लोग, क्योंकि विजेता वही होता है जो बार बार हार जाने के बाद भी एक प्रयास और करता है, तो विजेता वही होगा। तो आप लोग हार मत मानिए, क्योंकि एक बार और यही सोच के आप तैयारी करिए तो आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। बस लगे रहिए। 11 है, रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था?
रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिछली बार 2016 में आपका आया था। 2016 में क्या आया था कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। इस तरह से पूछ सकता है रैदास का जन्म कहाँ हुआ है। छतरपुर, काशी, लहरतारा, मंडुआडीह। छतरपुर, काशी, लहरतारा, मंडुआडीह कहाँ हुआ है रैदास का जन्म? इनमें से कौन देशज शब्द है? तो कौन देशज शब्द है? कटोरा, फुनगी, पगड़ी, ये सभी। सही जवाब आपको देना है कटोरा, पगड़ी, फुनगी, ये सभी। तो कौन है आपको बताने हैं। इनमें से स्वरतंत्र मुखी ध्वनि कौन सी है? स्वरतंत्र मुखी ध्वनि कौन सी है? छ, द, च, ह। छ, द, च, ह। स्वरतंत्र मुखी आपको बताने हैं। 14 है, इनमें से कौन एक सर्वनाम नहीं है? इसी तरह से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। आप सभी सर्वनामों को देखिए। सर्वनाम 11 होते हैं, उनमें से कौन एक नहीं है? वह, तुम, जब, मैं। वह, तुम, जब, मैं कौन सर्वनाम एक नहीं है? 15 है, मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार के तो होते ज़रूर हैं, लेकिन आपको बताने हैं 4, 5, 5, 4, 6, 3। यानी कह सकते हैं 3, 4, 5, 6। तो चारों में से कौन एक ऑप्शन है? चारों आपके सामने रखा हुआ है। 16 है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 5, 3, 6, 2। 5, 6, 3, 2। इनमें से कौन एक शब्द शक्ति के प्रकार हैं? शबंगी, सबंगी किसकी रचना है? शब अंगी कह सकते हैं इसको, सब अंगी किसकी रचना है? तो सही जवाब आपका होगा इसमें चारों में से होगा। कौन? दादू, रज्जब, मलूक, रैदास। घबराइए नहीं, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। चारों में से कौन है? दादू, रज्जब, मलूक, रैदास। शहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? शहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, रामाश्रय, कृष्णाश्रय। ज्ञाना, प्रेमा, रामा, कृष्णा किसके हैं आपको बताने हैं। 18 प्रश्न हो चुके हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है। उज्ज्वल, देखिए यहाँ उज्ज्वल जो है वो लिखने का जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है। हम बता देते कैसे लिखा जाएगा। उज्ज्वल ये सही है। तो यहाँ आप कर सकते हैं आधा जा, इसको भी कर दीजिए। इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो आपका आधा जा हो जाएगा। तो शुद्ध है उज्ज्वल। ठीक है। नीलमणि किस कवि की रचना है? उज्ज्वल नीलमणि किस कवि की रचना है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, रूप गोस्वामी, सूरदास। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, रूप गोस्वामी, सूरदास। सही जवाब बताना है। कई लोग पूछ रहे थे सर जी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो अब आज से प्रारंभ हो चुका है। लगभग मान लीजिए अगर लगातार नहीं बनता तो एक दिन बाद आपको ज़रूर मिलेगा, और इसे पूरा प्रयास करेंगे कि आपको प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला मिले। क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही। कम से कम 20 प्रश्न इस तरह से आप चारों तरफ से इकट्ठा करके, ताकि आपका एक रेगुलरिटी बना रहे। नहीं तो आप बिल्कुल एकदम उसमें शांत होकर बैठ जाएंगे, सिर्फ मोबाइल में दिन भर किच कच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। एशिया प्रवास, यूरोप प्रवास, मेघालय प्रवास, शिमला प्रवास। तो किस पर आधारित है चीड़ों पर चांदनी? एशिया प्रवास, यूरोप प्रवास, मेघालय प्रवास, शिमला प्रवास। आपका 19वां प्रश्न कहाँ चला गया? 19 हो गया आपका। हाँ हो गया है। 20 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं, और 20 प्रश्न में आपके हमें लग रहा है कि ज़्यादा 1-2 प्रश्न आपके निगाह से दूर होंगे, नहीं तो सभी प्रश्न आप जानते हैं। जैसे 20वां, 18वां, और इसके बाद आपका ये सब तो आप जान चुके हैं। स्वतंत्र मुखी 13वां, और इसके बाद 8वां। ऐसे ऐसे हैं 2-4 प्रश्न, बाकी सब आप पढ़े हुए हैं। इसी तरह से इसको भी आप पढ़ते रहिए, आपको सभी प्रश्न बता दिए जाएंगे। और जितने भी परीक्षा में आने वाले हैं, आपको कहीं भटकना नहीं है। परीक्षा से पूर्व हम पूरा बढ़िया से तैयारी करवाएंगे, बस थोड़ा इंतज़ार और है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।